नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। कल मैंने वीडियो डाला, काफ़ी सारे साथियों ने उस पर प्यार दिया, काफ़ी 30,000 से अधिक उस पर व्यूज़ भी आए और जो बात उसमें सच थी वही बोली थी मैंने। आज जिस संबंध में हम वीडियो बनाने वाले हैं, कई सारे साथियों के प्रश्न है कि सर बहुत ज़्यादा मेरिट जाएगी, तो मैं कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको आपके अंदर सकारात्मकता आएगी और आपको लगेगा कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेरिट रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। एक सर्वे मैंने किया है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सर्वे करवाया था। इसके साथ साथ मैंने खुद ने एनालिसिस किया है पिछली परीक्षाओं का, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगा के मैंने अपना एक प्रयास किया है कि कितना आपका जो है कट ऑफ जा सकती है। तो बिल्कुल घबराहट को दूर करने के लिए आपके सामने फिर से आपका भाई हाजिर है। तो देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आपको लग रहा है कि सर मेरिट ज़्यादा जाएगी, मेरे दोस्त के इतने हैं, इसके इतने हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक अंदाज़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। ये हैंडराइटिंग आपको अगर समझ में ना आए तो मैं थोड़ा बोल बोल के बताऊंगा। मैथ्स से हूँ तो हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, वो आप देख लेना, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये अधीनस्थ बोर्ड है। और जो पहले बोर्ड होते थे ना, वो कोई अदर बोर्ड, आरपीएससी बोर्ड हो या फिर शिक्षा बोर्ड जो भी है, ये लेकिन अपना बोर्ड है, वो अधीनस्थ बोर्ड है। और इस बोर्ड का आपको पता है इतिहास क्या रहा है। इस बोर्ड में कितनी ज्यादा मेरिट जाएगी, 90%, 80%, कुछ नहीं होता इस बोर्ड में भाई। ये अधीनस्थ बोर्ड है ना। पहली बात तो ये कि ये बोर्ड का बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा अपने। सबसे पहली बात, आप पिछली परीक्षाओं को उठा के देख लीजिए। अजी सीटें नहीं बढ़ती पूरी। आप तो कह रहे हो कि बहुत ज्यादा मेरिट जाने की बात कर रहे हो, यहाँ लोग 40% भी नहीं ला पाते पूरे। कंप्यूटर अनुदेशक में क्या हुआ था, पूरी सीटें नहीं भरी, सीटें ही खाली चले गई वहां पे। तो वहां भी लोगों ने कहा था मेरिट जाएगी और ये है और वो है, लेकिन बच्चों के अच्छे जो नंबर थे, दो चार लोगों के ही थे, सबके नहीं थे वहां पे। तो एक ये बड़ा फैक्टर तो होता है हमारा। इसके अलावा मैंने एक छोटा सा एनालिसिस जो किया है वो ये था। आप देखिए रीट जो हमने हुई थी पीछे, उसमें आपके 11,500 पद थे। पहली बात तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तीसरी बात, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी। उसके बावजूद जो उसमें जनरल लेवल 1 की जो मेरिट गई थी वो गई थी 133, ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 131, एमपीसी 127, एससी 125 और एसटी 117। ये नॉन टीएसपी का था। अच्छा, ये तब था साथियों जब मैंने आपको कितने सारे फैक्टर बताए। जब एक तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक थी, लोगों ने पूरे 150 में से 150 प्रश्न भी किए थे। दूसरी बात, लोगों की मेहनत भी ज्यादा थी। क्यों थी मेहनत ज्यादा? क्योंकि उसमें समय मिला था सबको तैयारी करने के लिए, पूरा समय मिला था। उसमें पैटर्न नया नहीं था, वही पुराना पैटर्न था। उसमें राजस्थान जीके नहीं जुड़ी थी, इसमें राजस्थान जीके के साथ पूरा और बसड़ भी जुड़ गई, है ना। तो अब देखिए आप, पहली बार नेगेटिव मार्किंग इसमें थी, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप कहीं पिछली मेरिट से अंदाजा लगा रहे हो सर 130 जाएगी, 135, 120 प्लस जा सकती है। अरे भाई, जब नेगेटिव नहीं थी तब भी नहीं गई थी इतनी। तो नेगेटिव नहीं थी, अभ्यर्थियों की संख्या आपकी उसमें ज्यादा थी, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर थे पहले, तब भी नहीं गई थी इतनी, तब कैसे चली जाएगी। इसके अलावा इस बार जो है पदों की संख्या अधिक है। भाई पिछली बार पदों की संख्या कितनी थी? 11,500 पद थे, और अब की बार आपके दुगने पद हैं सीधे सीधे। कितना बड़ा फैक्टर है ये पदों का। आप इसे हल्के में मत लेना भाई, बहुत ज्यादा पद हो गए आपके इस बार। इसके अलावा तीसरी अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों की संख्या। देखो भाई, पिछली बार निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों की संख्या आपकी ज्यादा थी और आपकी बार कम है। तो मेरिट यहाँ पे भी कम जानी चाहिए ना। इसका भी, ये भी तो एक बड़ा फैक्टर पड़ता है आपके लिए। इसके अलावा देखिए सिलेबस, अब की बार सिलेबस में काफी कुछ नया जुड़ा है, आपने खुद देखा होगा साथियों, कितना कुछ नया जुड़ा है। किसी साथी की, जैसे गणित विज्ञान वाले साथी, मैं समझ सकता हूँ राजस्थान जी के, हालांकि लोग कह रहे हैं कि सरल आई है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी इजी क्वेश्चन आ गए थे उसमें ना। जो नए छात्र हैं जिन्होंने पहली बार पढ़ी है, तो उनके लिए चाहे वो सरल है ना, उसमें भी वो कंफ्यूज ही हुए हैं। उनको पता था कि ये इस प्रश्न का आंसर ये है, लेकिन उसमें कंफ्यूज तो फिर भी वो हो गए थे। और कारण क्या था? क्योंकि समय कम मिला था रिवीजन करने के लिए। कुछ एक लाइन वाली किताब पढ़ गए, तो उस वजह से भी थोड़ा सा नए नए छात्रों को दिक्कत आई थी, क्योंकि वहां पे उनको कंफ्यूजन होना ही था। इसके अलावा देखिए, बोर्ड ने कई जगह पे पैटर्न के अनुसार प्रश्न दिए ही नहीं। आप कहोगे सर कैसे? अरे भाई, अब टीचिंग मेथड देखो, मैथमेटिक्स वालों को तो अच्छे से पता होगा टीचिंग मेथड कैसे आए थे आपके प्यारे साथियों। भनक लगी आपको एक आधा प्रश्न को छोड़ के? मुझे तो लगता नहीं कि वो प्रश्न कुछ आपने जहां से पढ़े थे वहां से कुछ आया हो। बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने और बड़े बड़े टेस्ट वालों ने
भाई टेस्ट जारी किए, किताबें जारी की, और उसमें से लेना देना कुछ नहीं निकल। लोगों ने किताबें 4-4 बार पढ़ ली, वहां से प्रश्न ही नहीं बने उनके शिक्षण विधियों के। आईसीटी आईसीटी के प्रश्न ही ऐसे डाले जो बंदे समझ ही नहीं पाए। एक आधा प्रश्न तो कैसे हो गया होगा, बाकी तो आईसीटी के प्रश्न सब ऐसा लग रहा था कि सब पता नहीं कहां से डाल दिए उठा के। तो एक जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न नहीं था भाई। जहां से प्रश्न डालने चाहिए होते हैं, जहां से प्रश्न लगातार आते हैं, वहां से प्रश्न ही नहीं आए अब की बार। राजस्थान जीके में भी जो पैटर्न चलता है भाई, अपने 3-4 जगहों से तो प्रश्न बनते ही है ना। ज्योग्राफी में कुछ जगहों से प्रश्न बनते हैं, वहां से बने ही नहीं प्रश्न अब की बार। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है ना। अब देखिए मैं बता दिया, ये बोर्ड का भी बहुत बड़ा फर्क है। अब आप देखिए कई सारे साथी जो एसएसटी के हैं, हिंदी के हैं, उनको भी लग रहा है कि मेरिट जाएगा, ज्यादा जाएगी। साथियों आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोल करवाया है, चाहे वो हिंदी वाले साथी हों, चाहे संस्कृत वाले साथी हों, चाहे लेवल प्रथम मैथमेटिक्स वाले साथी हों, इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट है सबके मैंने पोल करवाए हैं। और इन पोल पे भी मत जाना। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, कितना भी कह लो ऐसे कि ईमानदारी से पोल करना, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनके बन तो नहीं रहे हैं 70, लेकिन पोल करेंगे 120 प्लस पे। तो भाई ये पोल भी सच्चे नहीं मान के चलो आप, है ना। एक अंदाजा इनसे लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे लोग गलत भी बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ अपने बन तो कम रहे, लेकिन दूसरे को दिखाने के चक्कर में वो क्या आगे ज्यादा ही बताते हैं। तो मैं इस चीज को नहीं मानता भाई, मेरे कम बन रहे हैं यार, स्वीकार करो इस चीज को, गलतियां हुई है हमसे। अब चाहे बोर्ड ने प्रश्न नहीं दिए हो, राजस्थान जी के पहली बार जुड़ा हो, या फिर अदर कोई आपका कोई फैक्टर हो, वो हो सकता है, लेकिन ये तो स्वीकार करना पड़ेगा नहीं कम बन रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज शाम को हमारा 5 बजे एक लाइव सेशन होगा, उस पर भी आप जुड़ना। जिन साथियों के बहुत कम नंबर बन रहे हैं ना, उनके लिए वो सेशन रहने वाला है। क्या उनको करना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, मैं उसमें बताऊंगा। लाइव सेशन में आप जरूर जुड़ना साथियों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको सकारात्मकता मिली हो तो अपने साथियों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।